ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पौष मास की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्त ऋषि मंडली के एक ऋषि हैं। सामन और भाद्रपद में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन हैं। सभी ऋषि वहाँ पर एकत्रित हुए। सूत जी सबको कथाएं सुना रहे थे। तभी सबके मन में विचार ये आया कि जिसका भी ग्रंथ हो उसी देवता को बड़ा बताते हैं, लेकिन हकीकत में तीनों में से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से बड़ा आखिर है कौन। इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अब सभी ऋषि मुनि इसमें परेशान थे, अब कौन किसको बड़ा बताए। अब उन्होंने मन में विचार किया कि हमें तीनों देवों की परीक्षा लेनी चाहिए। जो भी परीक्षा में पास हो वही देव सबसे बड़ा है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त कर दिया गया। अब सबके मन में ये था कि परीक्षा लेगा कौन। परीक्षा तो वही ले सकता है जो उनके क्रोध का सामना कर सके। अब सभी ने ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी को परीक्षा के लिए उत्तम समझा। मान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अगर कोई बात हो गई तो वो क्रोध का सामना भी कर लेंगे। उन्होंने सभी ने भृगु जी को बुलाया और कहा कि आप तीनों देवों की परीक्षा लेकर के हमारे पास आएं। किसने कैसा व्यवहार किया उसका हमें बताएं, तभी निर्णय होगा। वहाँ से महर्षि भृगु कैलाश पर्वत पर गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं, तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, हे महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप लोग जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं स्वीकार करूंगा। अब भृगु जी तो परीक्षा लेने के लिए आए थे। भगवान शिव ने देखा कि भृगु जी आ रहे हैं, उन्होंने दोनों हाथ पसार करके आलिंगन करना चाहा। तो भृगु जी ने कहा कि हे महादेव, क्योंकि भृगु जी तो परीक्षा ले रहे थे, मन आप सदा ही वेदों का उल्लंघन करते हो। आप राक्षसों को, दुष्ट लोगों को वरदान देते रहते हो, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है। आपको ऐसा उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब भगवान शिव ने ये बातें सुनी तो भगवान को क्रोध आ गया। इस प्रकार से उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुमय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। अब जैसे ही भृगु जी की बातें भगवान शिव ने सुनी तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने त्रिशूल उठा करके भृगु जी को मारना चाहा, लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव को शांत कराया। कहा कि हे देव, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको माफ कर दो। इसके बाद भृगु मुनि बैकुंठ लोक को गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। अब जब भगवान शिव के क्रोध को उन्होंने देखा, वहाँ से वो सीधे गए और भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को पहुँचे। वहाँ पर देखते ही भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। माता लक्ष्मी जी के गोद में सिर रख करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं और नेत्र बंद करके किसी ध्यान में, किसी चिंतन में हैं। भृगु जी ने जाते ही उनके बक्ष स्थल पर एक तेज लात मारी। अब भृगु जी ने क्या किया, भगवान विष्णु तो शयन कर रहे थे, उनको पता नहीं था, लेकिन वो तो लीलाधारी हैं, सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ देख रहे थे। अब भृगु जी ने जाते ही भगवान विष्णु के बक्ष स्थल पर तेज लात मारी, अपने तेज लात का प्रहार किया। भक्त वत्सल भगवान विष्णु जी शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, हे ऋषिवर, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी। अब जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी, भगवान विष्णु के नेत्र खोले, उन्होंने झट से ऋषि का पैर पकड़ा और कहा, हे ऋषिवर, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी।
मेरा वक्ष स्थल कठोर है, इसके वजह से आपको चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। अब जैसे ही भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी तो उसी समय भगवान के नेत्र खुले और भगवान ने ऋषि का पैर पकड़ लिया। कहा कि ऋषिवर, मैं इस समय ध्यान में था, मैंने आपका आगमन नहीं देखा, मैं आपका उचित संस्कार आदर सत्कार नहीं कर पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें। आप आसन पर विराजमान हुई। भगवान विष्णु ने अनेकों प्रकार से भृगु ऋषि की आदर सत्कार किया, उनका सेवा की। यह देख करके माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया। माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, एक तो भृगु ऋषि ने आपकी लात मारी है, ऊपर से आप इतना आदर सम्मान दे रहे हैं, यह मुझे सहन नहीं होता। मैं अभी इनको श्राप देती हूँ। भगवान विष्णु का ये देवी, आप ऐसा ना करें। लेकिन माता लक्ष्मी कहाँ मानने वाली थी। माता लक्ष्मी का क्रोध बढ़ता ही चला गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु का यह आदर सत्कार देख करके महर्षि भृगु की आंखों में आंसू आए और वह वहाँ से सीधे ब्रह्मा जी की सभा में गए। ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, सीधे जाकर के उनकी सभा में आसन पर बैठ गए। यह देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुमने आदर सत्कार नहीं किया, मेरी सभा में आकर के मेरा ही अपमान किया है, मैं तुम्हें अपनी सभा से बाहर निकालता हूँ। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का क्रोध देख करके महर्षि ऋषि भृगु वापस सभी ऋषियों के पास आए। अब उन्होंने विस्तार से बताया, पहले मैं भगवान शिव के पास गया था, मैंने इस प्रकार से व्यवहार किया, भगवान शिव ने त्रिशूल से मुझे मारना चाहा, लेकिन माता पार्वती ने मेरी रक्षा की। उसके बाद मैं भगवान विष्णु के पास गया, उनकी वक्ष स्थल पर मैंने लात मारी, लेकिन भगवान ने मुझे आदर के साथ आसन पर बैठाया और मेरे पैरों को सहलाया। यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए और उसके बाद में भगवान ने अनेकों प्रकार से मेरी स्तुति की। मैं बड़ा पापी हूँ जो मैंने स्वयं भगवान के वक्ष स्थल पर लात से प्रहार किया, लेकिन आप सभी के कहने पर यह मैंने किया, ऐसा मैंने दुस्साहस किया। उसके बाद ब्रह्मा जी की सभा में गया, लेकिन वो भी मुझे मारने के लिए दौड़े। उन्होंने विस्तार से कहा। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वास्तव में उन ऋषि मुनियों ने अपने लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के संदेह को मिटाने के लिए ही ऐसी लीला रची थी। वैसे भगवान और विष्णु और भगवान शिव में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव, इनकी लीलाएं अगाध हैं, इनकी लीला को कोई नहीं समझ सकता। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।